हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन पोर्टल पर। जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड पैटर्न वाला है। ये सेमेस्टर 1 का है, मॉर्निंग सेशन का पेपर है। ये 2 साल वाली सभी ट्रेड्स के लिए ये कॉमन पेपर होता है। पेपर हमारे पास इंग्लिश में है और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। मतलब कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जब भी हम कंप्यूटर में कोई गेम खेलेंगे, जैसे अब कोई शूटिंग गेम वगैरह खेलिए, तो उसमें आपका जो कंट्रोल लेफ़्ट राइट अप डाउन या रेसिंग गेम भी खेल रहे हैं तो हमें जॉयस्टिक के माध्यम से कंट्रोल करना होता है। तो जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए ही बनाया गया एक डिवाइस है। क्वेश्चन 2, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर एंड स्टोर सीनरी व्हेन यू गो टू विजिट अ हिल स्टेशन। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ये सभी जानते होंगे, डिजिटल कैमरा इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशंस। इनमें से कौन सी डिवाइस का प्रयोग कैड एवं कैम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। देखिए कैड एवं कैम एप्लीकेशन में हम बहुत बड़ी बड़ी डिज़ाइंस बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज, सिविल के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस इत्यादि के लिए। तो इसमें हम उनकी जो प्रिंटिंग करते हैं वो प्लॉटर से करते हैं। आपने अगर ध्यान से कभी आप फ्लेक्स प्रिंटिंग करवाने आप गए हों तो आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रिंटर्स लगे रहते हैं, वही प्लॉटर कहलाते हैं। जिसका करेक्ट आंसर है डी, प्लॉटर। फोर्थ, द 2 पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस आर। पॉइंटिंग डिवाइस देखिए यहाँ पर लाइट पेन नहीं है, जॉयस्टिक है, कैमरा नहीं है, OCR वगैरह नहीं है, माउस एंड जॉयस्टिक। जो कर्सर को मूव करने के लिए काम आता है उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। टच स्क्रीन भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस का ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, 8 बिट, ये आपको याद होगा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो यहाँ पे 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट आपका आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। 6, एक्सटर्नल मेमोरी और इज ए फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज। देखिए आपका रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज़ है। हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये, जो डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए काम आती है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क वगैरह चीज़ें आती हैं, जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाता है, जिसमें हम OS और बहुत सारी एप्लीकेशंस को सेव करते हैं, अपने मेमोरी फ़ोटोज़ और फाइल्स को स्टोर करते हैं। वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, तो उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो इसका आंसर ये करेक्ट है। 7, GUI स्टैंड्स फॉर ग्रुप यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका आंसर सी सही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये मोबाइल वगैरह में भी आपने देखा होगा। टू मूव अ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखिए किसी फाइल को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए हम कट एंड पेस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। कट करने के बाद वो फाइल वहाँ से हट जाती है या डिलीट हो जाती है, और उसके बाद हम जहाँ चाहें वहाँ उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो वो नए स्थान पर पहुँच जाती है। तो मतलब वो एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। तो ये बी आंसर करेक्ट है। यहाँ पे कॉपी करने से आपकी फाइल दोनों स्थान पे पहुँचेगी, जहाँ पहले थी वहाँ भी रहेगी और नए स्थान पे भी पहुँच जाएगी। तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट है, कट एंड पेस्ट। क्वेश्चन 9, इज अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स। इनमें से कमांड कहाँ पर उपलब्ध होती है। विंडोज एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप, मेनू, आइकन्स। जब भी फाइल में क्लिक करके आप मेनू में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर जैसे आप देखे होंगे, आपने देखा होगा सेव, ओपन, न्यू, ये सब जो लिस्ट रहती है वो सब कमांड कहलाती हैं। मेनू में ही हमारी लिस्ट ऑफ कमांड रहती है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। 10, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशंस आर। इंडेंटेशन किसी पैराग्राफ में लिखे हुए वर्ड्स के सेंटेंसेस को शिफ्ट करने के लिए काम में प्रयोग की जाती है। तो ये MS ऑफिस, एक्सेल वगैरह में भी रहती है, आपने इसका यूज किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अगर हमें किसी सेंटेंस को लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट इंडेंटेशन, और राइट शिफ्ट करना तो राइट इंडेंटेशन, और फर्स्ट लाइन बेस लाइन शिफ्ट करनी हो तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। तो 3 हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। एक होता है हैंग लाइन इंडेंटेशन। तो कुल हमारे पास 4 इंडेंटेशन होते हैं। तो ये हमारा डी आंसर करेक्ट है। बिफोर फाइनल प्रिंट आउट इज टेकन यू कैन सी ऑफ द वर्कशीट टू सी हाउ वुड इट अपीयर इन द प्रिंट आउट। किसी भी फाइल का प्रिंट आउट करने के पहले हम अगर ये देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट करने के बाद कैसी दिखाई देगी, तो हम प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन चूज़ करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने के पहले उसे एक बार देखना, उसे प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। सी आंसर करेक्ट है। ब्रॉडबैंड रेफर्स टू,
स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, बोथ बी एंड सी। देखिए पहले डायल अप नेटवर्किंग कनेक्शन आया करता था, बाद में ब्रॉडबैंड हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र से है। ब्रॉडबैंड में स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आंसर करेक्ट है। बी सी सी ऑप्शन इज यूज्ड टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल टू। बी सी सी इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किसी को आप जब ईमेल भेजते हैं तो आपने देखा होगा रिसीवर का आप ईमेल आईडी डालते हैं और कॉमा का प्रयोग करके जिसको आप भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में आप जिसको भेजेंगे वो उसे देख सकता है। किंतु जब हम चाहते हैं कि हम यह फाइल बहुत से लोगों को भेजें किंतु यह कोई न जान पाए कि यह फाइल किसे किसे भेजी गई है, तो हम BCC ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, इसलिए सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर रेसिपेंट्स नो, मतलब बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं लेकिन कोई यह जान नहीं पाएगा कि किसे किसे भेजा गया है, तो सी आंसर करेक्ट है। 14 एरोप्लेन में कौन सा आर्टिकल लगेगा। एरोप्लेन को आप हिंदी में आप जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप ए से उसको शुरुआत करेंगे, तो स्टार्टिंग वर्ड आपका वॉवेल है। हिंदी का वॉवेल मैंने आपको बताया था पहले भी, हिंदी का वॉवेल अगर दिख रहा है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, एरोप्लेन हो गया, एलिफेंट हो गया, यहाँ पे एन आंसर करेक्ट है। 15 ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। शब्दों का एक समूह जिसका एक सेंस है किंतु कंप्लीट सेंस नहीं है, उसे हम फ्रेज कहते हैं, फ्रेज। 16 इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स करने के लिए सही है। व्हेन विल यू सी द मूवी, आप मूवी कब देखेंगे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसने पूछा है व्हेन मतलब कब, तो कब जैसे ही आया तो इन द 8 होम, ये तो गलत हो गया, पहले ही समय पूछा गया है यहाँ पर 8:45 PM और 8:45 PM टुमारो। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि कल 3:15 बजे दोपहर में देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर टुडे और टुमारो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए सबसे नज़दीक आंसर आपका ए होगा, 8:3:15 PM टुमारो। 17 वी शुड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन के दौरान क्या करना चाहिए। नॉट लिसन टू द स्पीकर केयरफुली, बोलने वाले को सुनना ही नहीं चाहिए, गलत है ये। इंटरफेस टू द, बार बार उसे इंटरफेस या रुकावट उत्पन्न करनी चाहिए, गलत है। लिसन टू स्पीकर केयरफुली, यस, बोलने वाले को सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए, सी आंसर करेक्ट है, ये गलत है, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। 18 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन लगाइए। द यंग जेंटलमैन इज इंगेज्ड मिस ब्राउन, तो यहाँ पे ये विथ होगा, विथ, किसी के साथ कोई इंगेज्ड है तो विथ का प्रयोग करते हैं। 8 और अबव या इन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आपका विथ। यंग जेंटलमैन इज इंगेज्ड विथ मिस ब्राउन, ये सही आंसर है। 19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्डिनल नंबर, इनमें से कौन सा कार्डिनल नंबर नहीं है। 20, 56, 18 और 9। कार्डिनल नंबर मतलब होता है कोई संख्या से है, जैसे यहाँ कुल कितने लोग हैं, हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ें बतानी है तो हम जो नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100, तो ये सब हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं, ये क्रम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो सी आंसर है क्रम को दिखा रहा है, सीक्वेंस को दिखा रहा है, तो ये आंसर गलत है, तो इट इज नॉट अ कार्डिनल नंबर। 18 आंसर है, 18 हमारा करेक्ट आंसर है। 20 विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड साइकोलॉजी, पी यहाँ पे साइलेंट होगा, पी सिर्फ लिखा जाता है और उच्चारण करने में बोला नहीं जाता, इसलिए सी, डी करेक्ट आंसर है। 21 खाली स्थान भरिए फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर टेंस की क्रिया के साथ खाली स्थान भरिए। ही फॉर यू एट द स्टेशन, तो देखिए ये हैज, ए हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हैड वेट ये आपका पास्ट टेंस है। विल वेट आपका ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आपका विल ऑब्लिक सेल लगता है, तो ये आपका डी आंसर करेक्ट है। 22 द की ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सारे आंसर सही हैं, ऑल ऑफ दीज। 23 ए नॉर्मल पर्सन कैन स्पीक्स वर्ड्स पर मिनट, एक सामान्य इंसान 1 मिनट में कितने शब्द बोल सकता है। तो इसको आप बोल के ट्राई भी करेंगे तो एक सामान्य इंसान आपका 125 से 150 वर्ड के आसपास बोलता है, तो ये आंसर सही है। मतलब यूएस वगैरह कंट्रीज़ में इसको हम देखें तो एक नॉर्मल व्यक्ति 150 वर्ड्स तक बोल सकता है। जो प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं बहुत फास्ट बोलने वाले, वो
175 तक भी बोल सकते हैं, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। 24 सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लेंड, ब्लेंड का समानार्थी शब्द है मिक्स, अवार्ड, डेयरिंग, प्रपोजल। ब्लेंडिंग मिक्सिंग आपने देखा होगा, तो ये आपका मिक्सिंग वगैरह में है, मिक्स करेक्ट आंसर है। ब्लेंड करना मतलब मिक्स करना। क्वेश्चन 25 इडियम्स प्रोवाइड इन कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है मुहावरे। तो वार्तालाप के दौरान मुहावरों का क्या काम है? तो मुहावरों का प्रयोग करने से सेंटेंस में या कम्युनिकेशन में क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है। आंसर बी आपका करेक्ट है। यहाँ पे बहुत ही कम समय में हमने ये पेपर सॉल्व किया है। आप इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी मॉक टेस्ट की तरह इसका प्रयोग कर लें। अगर आप ITA का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो एक बार इसको देखकर ज़रूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।